रूस से 7 Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भारत आने की खबरों के बीच इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस डील को लेकर के बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अब तक जो सिर्फ बातें विरोध की चल रही थी और अमेरिका भारत पर सिर्फ टैरिफ और कुछ वीटो की बातें कर रहा था, उस पर इस वक्त बहुत बड़ी फाइनली अपडेट सामने आ रही है। दरअसल भारत और रूस ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 डील जिस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से किया है, उसके बाद एक बात और भारत और रूस ने सुनिश्चित कर ली है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया कीर्तिमान दोनों तरफ से स्थापित किया गया है। यह पूरी दुनिया को पहले से ही चौंका रहा था। सिर्फ दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया ना इसे कवर कर रही थी, बल्कि दुनिया भर के देश इस डील को लेकर के काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे थे, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक, बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा था। लेकिन एक तरफ तो रूस और भारत ने फाइनली डील कंप्लीट की, दूसरी तरफ अब जो इस वक्त फाइनली अपडेट आ रही है, रूस और भारत के बीच 7 Su-57 रूस से भारत आने की खबर को लेकर के, उसके बाद से अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन कई देशों को यह बात नागवार गुजर रही है और इसका इम्पैक्ट साफ दिखाई भी देने लगा है। अब तक जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दुनिया के तमाम देशों चीन की तरफ बढ़े हुए थे, चीन को लगातार काउंटर कर रहे थे, वो देश अब चीन को छोड़ करके भारत के पीछे पड़ चुके हैं। और इस वक्त खबर कुछ ऐसी है जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर अब धमकी पर उतर आए हैं। ना सिर्फ धमकी, बल्कि अब भारत पर बड़े एक्शन की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और रूस और भारत के बीच Su-57 डील आने से आखिर अमेरिका क्यों तमतमाया हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट है और भारत के ऊपर जो अमेरिका एक्शन लेने जा रहा है उस पर भारत का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या भारत को इससे बड़ा नुकसान अब होने जा रहा है। क्योंकि अब तक अमेरिका सिर्फ हवाई बातें कर रहा था, लेकिन अब बात गंभीरता की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या है अपडेट, बताएंगे इस वीडियो में आपको। इसी चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुँचती रहे। दोस्तों, दरअसल भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रक्षा स्तरों में अपने आप बुलंदियों पर जा रही है और बीते कुछ महीनों से ही, या यूं कह लीजिए कि एक महीने से ही, भारत और रूस के बीच में जो लगातार रूस और भारत दोनों के डेलीगेट्स एक दूसरे का दौरा कर रहे हैं और इस बीच लगातार द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही हैं, जिनके तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत और रूस बड़े फैसले ले रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा फैसला है Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील। और यह डील इतनी अहम है कि ना सिर्फ भारत बल्कि रूस के लिए भी यह कई बिलियन डॉलर और रूस की इकोनॉमी से लेकर के भारत और रूस के बीच की सबसे अहम डील मानी जा रही है। यह बात ना सिर्फ भारत और रूस कह रहे हैं, बल्कि यह बात वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी भारत और रूस के Su-57 डील पर लगातार सदन तक में चर्चाएं चल रही हैं। अब इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब अमेरिका की सदन में इस डील को लेकर के चर्चा हो रही है, तो यह पूरी दुनिया से ज़्यादा अमेरिका के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस डील को भारत और रूस को कैसे भी करके रोकना। और अब तक अमेरिका भारत और रूस की डील को लेकर के सिर्फ कयास लगा रहा था और ये मान रहा था कि भारत और रूस भविष्य में डील करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका इस पर रोक लगाने की कोशिश और तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन भारत और रूस ने फाइनली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत अब जो फैसले सामने आए हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो दुनिया को चौंका देने वाली है। दरअसल रूस से भारत Su-57 की 7 Su-57 की खेप आ रही है। ऐसे में अमेरिका बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। जी हाँ, पहले भी अमेरिका जैसे ही Su-57 डील की खबरें जोर शोरों पर थी, तभी अमेरिका ने भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात की थी। अमेरिका ने कहा था कि भारत पर 500% तक का हम टैरिफ लगा देंगे अगर भारत ने रूस से ऑयल परचेजिंग कम नहीं की तो। दरअसल भारत तो 3 साल पहले से ही रूस से खरीद रहा था, लेकिन मामला कुछ और ही था और वो मामला सबसे बड़ा था भारत और रूस के बीच बढ़ती रक्षा के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाहे वो S-500 डील को लेकर के हो या फिर S-400 और या फिर Su-57 डील को लेकर के हो।
दरअसल अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि भारत ऐसा कुछ करे, जिसके लिए अमेरिका ने कितने कदम पिछले उठा चुका है यह बात आप सब ने देखी। लेकिन अब अमेरिका भारत को यूएन में घेर रहा है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इस वक्त मीटिंग चल रही है, जहां पर सभी देशों के डेलीगेट्स और इस वक्त वर्तमान में भारत के डेलीगेट्स भी वहां पर मौजूद हैं और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों को अब अमेरिका ने सताना शुरू कर दिया। दरअसल अमेरिका अब यूएन में भारत के खिलाफ उतर चुका है और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें से अमेरिका भी एक अहम सदस्य देश है, या यूं कह लीजिए अमेरिका ही सबसे अहम सदस्य देश माना जाता है। हालांकि इसमें स्थायी सदस्यता के रूप में रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है, लेकिन अब बात यहाँ पर अमेरिका की हो रही है। दरअसल अमेरिका यहाँ पर होता क्या है, यूनाइटेड नेशन में दुनिया के कई देश, सभी देश लगभग अपनी अहम ज़रूरतों, बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं उन्हें, और साथ ही साथ भारत अपने कई परियोजनाओं के लिए कई चीज़ें दावे रखता है, जिस पर सभी देश वोटिंग करते हैं। लेकिन वीटो पावर वाले देश वो होते हैं जिन्हें अगर किसी डील को लेकर के या फिर किसी भी बजट या किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी फाइल पर उन्होंने अगर अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया तो वो यूनाइटेड नेशन से पास नहीं होता। ये है इसका बेसिक। और अब अमेरिका भारत पे रास्ते में टांग अड़ाने के लिए सीधे तौर पर धमकी दे चुका है कि वो भारत के ऊपर अपना वीटो का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले सत्र में, जो इस वक्त सत्र चल रहा है, उसमें ये अमेरिका अब भारत के खिलाफ कई चीज़ों पर वोटिंग कर सकता है। संभवतः वो वीटो का इस्तेमाल अगर करता है तो सीधे तौर पर इससे भारत को बड़ा नुकसान होगा। और बात यहाँ पर मेन चीज़ की होती है, वो होता है व्यापार। जी हाँ, हम दुनिया के तमाम देशों से व्यापार करते हैं और अगर अमेरिका कोई ऐसा बिल ला करके यहाँ से पास कराता है या फिर भारत के बिल पर वीटो करता है तो सीधे तौर पर भारत के व्यापार को इम्पैक्ट करना चाह रहा है। यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका ये धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने रूस से H-357 रूस को वापस नहीं लौटाए तो सीधे तौर पर भारत के ऊपर ये एक्शन वीटो वाला लिया जाएगा और भारत को ना सिर्फ व्यापार के मामले में रोकना होगा बल्कि हम भारत को अलग थलग भी करेंगे। और इसका साफ मतलब ये है कि वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वैसे तो साथ ही चलते हैं। पहले तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में ही कई सारे देश हो जाते हैं, यानी अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन का पूरा एक समूह, और इसके बाद कई सारे ऐसे देश भी हैं जो अलग से अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में चीन कौन सा इस मामले में पीछे छड़ेगा, वो भी इस मामले में सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि वो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। इससे भारत का व्यापार भयंकर इम्पैक्ट होने वाला है और ये बात अमेरिका अब धमकी देना शुरू कर चुका है। दरअसल अब तक धमकी सिर्फ व्यापार पर थी, अब तक धमकी सिर्फ अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर थी, जिसको लेकर के भारत नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया सकता। लेकिन जैसे ये बात भारत और रूस को पता चली और रूस के बीच में भारत और बीच में बातचीत सामने आई तो रूस ने इस मामले को लेकर के अब अमेरिका का काट भी ढूंढ लिया है। दरअसल अगर अमेरिका वीटो पावर वाला देश है तो उसे ये भी नहीं भूल जाना चाहिए, भले ही भारत अभी वीटो पावर वाला देश नहीं है, भले ही वो जल्द शामिल होने जा रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो रूस के पास भी तो वीटो पावर है। और शायद अमेरिका को ये बात पता नहीं है कि अगर वो इस डील को रोकने की कोशिश कर रहा तो सीधे तौर पर भारत और रूस दोनों को इम्पैक्ट होगा और रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस डील के चलते भारत पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। यानी कि रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका के वीटो पर अब रूस अपने वीटो का इस्तेमाल करेगा, यानी कि तलवार को तलवार से काटने के लिए रूस पूरी तरीके से तैयार है। और रूस ने साफ किया है वो हर कदम पर ना सिर्फ भारत के साथ है, बल्कि अगर भारत को ज़रूरत पड़ती है तो इससे आगे भी कदम बढ़ा करके रूस भारत की मदद फाइनली करेगा ही करेगा। और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें रूस का भी काफ़ी बड़ा हित साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, अमेरिका के इस बीच के पीछे क्या नीतियां हैं और अमेरिका को किस चीज़ का डर सता रहा है। दरअसल बात सीधी सी है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रूस के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ें। आपने हाल में देखा अमेरिका के F-35 को किस तरह से
ट्रेस करके उसे मार गिराया गया और ये अमेरिका का F-35 बड़ा घातक जिसे अमेरिका बताता था वो फेल हो चुका है। और अब अमेरिका के इस फेलियर की वजह से रूस के Su-57 की चर्चा पूरी दुनिया में तेज हो चुकी है और डिमांड भी। अमेरिका कहता था कि उसका F-35 पूरी तरह से स्टील्थ है, वो रडार की पकड़ से बाहर है, लेकिन आपने हाल में खबरें सुनी किस तरह से अमेरिका के F-35 को ना सिर्फ रडार की पकड़ में लाया गया बल्कि उसे मार गिराया भी गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और इस वजह से अमेरिका को लेकर के यह डर सता रहा है कि भारत और रूस मिलकर के इन फ्यूचर कुछ ऐसा ना बना दें जिसकी वजह से पूरी दुनिया का व्यापार और जो रक्षा जो उत्पाद हैं उसमें भारत और रूस का कब्जा हो जाए। असल में अगर देखा जाए तो अमेरिका पूरी दुनिया को अपने रक्षा उत्पाद ही बेचता है, अपने हथियारों को पूरी दुनिया को बेचता है, चाहे कोई भी देश हो। आप देख लीजिए उठा करके आज से पुरानी हिस्ट्री, अमेरिका किसी भी देश को सबसे ज़्यादा रक्षा उत्पाद से और रक्षा उत्पाद बेच करके ही कमाता है। ऐसे में अमेरिका को साफ डर है कि भारत वैसे भी रक्षा उत्पाद में पिछले 3 से 4 सालों में कई बिलियन डॉलर की डीलें दुनिया के कई देशों के साथ कर चुका है, यानी कि भारत इस पर सेक्टर पर अपना कदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। और ये डर साफ भी है, यह डर ना सिर्फ अमेरिका का है बल्कि असल में देखा जाए तो यह डर चीन को भी सता रहा है। हाल फिलहाल में भारत ने चीन की मिसाइल को जिस तरह से मार गिराया, सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद से चीन के कई उपकरणों को लेकर के, रक्षा उत्पादों को लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। चीन के टैंक रूस में फुस हो गए, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद चीन की मिसाइल अब फुस हो गई, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। और अब चीन को मिलने वाले कई बड़े रक्षा डील जो थी वो कैंसिल होना शुरू हो चुकी हैं और चीन को भी इसका नुकसान साफ देखना पड़ रहा है। हालांकि बात यहाँ चीन की नहीं है, यहाँ बात इस वक्त अमेरिका की चल रही है। अमेरिका आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल दूसरी बड़ी नीति है, अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से ही उसके रक्षा उत्पाद खरीदें। भले ही अमेरिका के रक्षा उत्पाद रूस से कई गुना ज़्यादा महंगे हैं। सीधे तौर पर बात किया जाए अमेरिका का F-35 Su-57 से 2 गुना से भी ज़्यादा कॉस्ट रखता है, और रखता है वो अलग, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी फ्लाइंग कॉस्ट रूस के Su-57 से 2 गुना से भी ज़्यादा बैठेगी। और इसके बाद इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट सब कुछ अलग, यानी कि भारत अगर अमेरिका से F-35 अगर 15 लेता है तो उतने में अमेरिका भारत रूस से Su-57 40 से भी ज़्यादा खरीद लेगा। और उसे सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका के F-35 को कांटेक्ट करने के लिए बेस से रडार की ज़रूरत, चूँकि उसके साथ कॉम्पैक्ट करने के लिए भारत के पास उसे और अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर एक तो अमेरिका के F-35 का खर्चा और उससे ऊपर से उस टेक्नोलॉजी को और डेवलप करने के लिए भारत के ऊपर और खर्चा। यानी कि भारत जहां अपने खुद एक तरफ एमका पे काम कर रहा है, दूसरी तरफ भारत अभी लीप को पूरा करने के लिए, यानी जो एक बड़ा गैप है 5th जनरेशन फाइटर जेट का, उसे पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भारत के लिए एक ही चीज़ भारत कर पाएगा, चाहे वो एमका या फिर अमेरिका का F-35। ऐसे में भारत वो रास्ता ढूंढ रहा है जिसमें वो 5th जनरेशन फाइटर जेट भी ले आए और साथ साथ अपने एमका के प्रोजेक्ट पर भी बेहतर काम कर सके, ताकि उसे दुनिया के किसी देश पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो रूस क्यों ना हो। और इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका चाहता है कि रूस से दूरी बढ़ाए और अमेरिका से भारत अपने उत्पादों को खरीदे, लेकिन भारत ऐसा कदम नहीं उठा रहा। और यही बात अमेरिका को बार बार खल रही है और अमेरिका साफ तौर पर बार बार मंच पर आकर के अपने मुंह से खुद भी बोल रहा है कि भारत को वो अपना F-35 बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत ने उस पर कई बार इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इस बात से खींचा हुआ है और रिसाया हुआ भी है। खैर, ये बात तो अलग हो गई, लेकिन Su-57 पर क्या? अब क्या ये सिर्फ Su-57 भारत ही आ रहे हैं या फिर अब ये भारत में बनना शुरू भी होंगे? दरअसल जो भारत और रूस के बीच में डील हुई है उस डील के अकॉर्डिंग 24 Su-57 फर्स्ट खेप में आने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत और रूस ने मेजर चेंज करके डील में अब इसे कई टुकड़ों में बांट दिया है। यानी कि जैसे जैसे फाइटर जेट रूस की प्रोडक्शन लाइन में डेवलप होते जाएंगे उन्हें भारत भेज दिया जाएगा। हालांकि इन्हें भी फिर भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं करके, क्योंकि बाकी जो कमियां हैं वो इंडिया खुद पूरी करेगा और इससे प्रोडक्शन लाइन का बोझ भी कम हो जाएगा और भारत को Su-57 जो जल्दी मिलने की उम्मीद है वो और तेज़ हो जाएगी। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या इन्हें डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर तैयार किया जा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, और वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। यानी कि Su-57 को भारत के अंदर ही डेवलप करने की जो प्रोसीजर है उस पर भारत बहुत तेज़ से रूस के साथ काम कर रहा है। नासिक स्थित HAL यूनिट को एक ऐसा यूनिट बनाया जा रहा है जहाँ पर Su-57 को तैयार किया सके, ना सिर्फ तैयार बल्कि उसे कम्प्लीटली उड़ान के लिए भी बनाया जाएगा, जहाँ पर भारत के पास अब इसके ब्लूप्रिंट और
इसके साथ ही साथ इसका सोर्स कोड दोनों मौजूद हैं। अब भारत इस पर अपनी असल ताकत के साथ उतर चुका है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अमेरिका से अभी कुछ समझौते करने की ज़रूरत है या फिर भारत को अभी बेबाक होकर के बड़े निर्णय लेने की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। जय हिंद।